क्या सिर्फ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है ना, तो आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पीवाईक्यू की असली ताकत क्या है, टॉपर्स इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने साल के पेपर्स लगाने चाहिए और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने की वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो 90% स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे कम पढ़ाई में भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। देखिए, कई स्टूडेंट सालों तक किताबें बदलते रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना जानता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हाईली क्लासिफाइड स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करने वाला हूं ना, जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हम ये समझेंगे कि जो टॉप टियर एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिर्फ पुराने पेपर्स को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गहराई से एनालाइज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि आखिर पीवाईक्यू की रियल पावर है क्या और कैसे ये एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करते हैं। देखो यार, गवर्नमेंट एग्जाम्स कोई रैंडम चीज नहीं होते। हर एग्जाम का अपने खास ब्लूप्रिंट होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बार बार रिपीट होता है। पुराने पेपर्स आपको 4 बहुत ही दिलचस्प बातें बताते हैं। पहला, ये असली एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सामने लाकर रख देते हैं। दूसरा, आपको साफ साफ पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स बार बार घूम फिर कर आ रहे हैं। तीसरा, क्वेश्चन फ्रेमिंग, मतलब एग्जामिनर आपको कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है। और चौथा, टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सबसे बेहतरीन बेंचमार्क होते हैं। इसीलिए तो टॉप रैंकर्स नई किताबों से ज्यादा समय इन पैटर्न्स को एनालाइज करने में बिताते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ग्रेट डिवाइड, यानी क्या सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के एग्जाम निकल सकता है? इसका सीधा सा जवाब है कुछ एग्जाम्स में बिल्कुल हाँ, लेकिन हर एग्जाम में नहीं। मान लीजिए आपका एग्जाम रेलवे, एसएससी जीडी या ग्रुप डी जैसा स्टैटिक सिलेबस वाला है जो रिपीटेड पैटर्न फॉलो करता है, तो वहां पास पेपर्स आपके लिए सोने की खदान है। लेकिन अगर आपका एग्जाम यूपीएससी, बैंकिंग मेंस या एसएससी सीजीएल के हाई लेवल मैथ्स जैसा डायनामिक और कंसेप्चुअल है, जहां करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, वहां सिर्फ पीवाईक्यू काफी नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्स में पीवाईक्यू आपको एक सही डायरेक्शन तो देते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं करते। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए बात करते हैं द राइट पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी और उसके एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट की। यहीं पर 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। असली तरीका 4 स्टेप्स का होता है। स्टेप 1, सीधे फुल पेपर पे जंप मत कीजिए, पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। स्टेप 2, उसी चैप्टर के टॉपिक वाइज पुराने क्वेश्चंस लगाइए। जैसे परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के ही पीवाईक्यू सॉल्व किए। स्टेप 3, जो भी गलतियां हो उन्हें नोट कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, स्ट्रिक्ट टाइमर लगाकर फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी से होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो एक सीक्रेट वेपन सबसे ज्यादा काम आता है, वो है आपकी मिस्टेक नोटबुक। जो भी क्वेश्चन गलत हो ना, उसे इस नोटबुक में लिख लीजिए। और सिर्फ क्वेश्चन मत लिखिए, बल्कि ये लिखिए कि गलती आखिर क्यों हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक रह गया। एग्जाम से ठीक पहले ये मिस्टेक नोटबुक आपका सबसे तेजी से रिवीजन करवाती है, ताकि आप एक ही लॉजिकल गलती को दोबारा कभी रिपीट ना करें। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जवाब मत देखिए, बल्कि ये ढूंढिए कि वो सवाल आखिर पूछा क्यों गया है। खासतौर पर डायनामिक एग्जाम्स में बहुत काम आता है। मान लीजिए किसी ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरे हुए हैं, तो उस थीम पर क्वेश्चन आना लगभग तय है। अगर आप थीम समझ गए ना, तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ पुराने आंसर्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और बड़ा डाउट सॉल्व करते हैं, द टाइमलाइन स्ट्रैटेजी। आखिर कितने साल पुराने पेपर्स हमें सॉल्व करने चाहिए? ये सवाल हर एस्पिरेंट को परेशान करता है कि क्या 15-20 साल पीछे जाना सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ बेस्ट स्ट्रैटेजी 3 लेवल्स में बटी है। पिछले 3 साल गोल्डन पीरियड होते हैं। इन्हें तो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है, क्योंकि ये रीसेंट ट्रेंड बताते हैं। 5 साल के पेपर करने से आपको क्वेश्चन वैरायटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है। और अगर आपके पास समय है तो 10 साल पीछे जाने से आपका स्टैटिक अवेयरनेस बहुत सॉलिड हो जाता है, खासतौर पर एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में, जहां कई कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते ही रहते हैं। चलिए अब डिकोड करते हैं टॉपर्स का वो सीक्रेट पीवाईक्यू फॉर्मूला, यानी टाइम एलोकेशन। मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसे कहते हैं 60-30-10 रूल। मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं,
तो 60% टाइम यानी 6 घंटे अपनी पास्ट पेपर प्रैक्टिस में लगाइए। 30% टाइम अपने कॉन्सेप्ट्स और थियरी को दीजिए और बचा हुआ 10% टाइम मॉक टेस्ट के एनालिसिस में लगाइए। अगर आपने स्ट्रैटेजी को 3 से 4 महीने पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, तो आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन रुकिए, इस सब के बीच एक सबसे बड़ा ट्रैप भी है जिससे बचना बहुत जरूरी है, द 80-20 रियलिटी। इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा जाल है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाई के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और वो है 80-20 रूल। हाँ, ये सच है कि पैटर्न रिपीट होते हैं, लेकिन एग्जाम में लगभग 20 से 30% क्वेश्चंस एकदम नए या हार्ड लेवल के आएंगे ही आएंगे, और यही वो सवाल हैं जो टॉपर डिसाइड करते हैं। अगर आप बिना लॉजिक समझे सिर्फ पुराने आंसर्स रट रहे हैं या इवॉल्व होते करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उस एक्स्ट्रा एज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, पास्ट पेपर्स, डीप कॉन्सेप्ट्स और मॉक टेस्ट्स, जब ये तीनों मिलते हैं ना, तभी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। पास्ट पेपर्स आपको सही रास्ता दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, और मॉक टेस्ट्स आपको उस रास्ते पर पूरी स्पीड से दौड़ना सिखाते हैं। तो अब आप सबको तय करना है, क्या आप बदलते एग्जाम पैटर्न के साथ खुद को अडेप्ट करेंगे या फिर सिर्फ पुराने आंसर्स को ब्लाइंडली रटते रहेंगे। कई स्टूडेंट सालों तक किताबें बदलते रहते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो एग्जाम पैटर्न को समझता है। मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी तो आज ही से इस पर काम करना शुरू करें, और अपने कमिटमेंट के तौर पर कमेंट्स में जरूर लिखें PYQ मास्टर। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन एनालिसिस के साथ।